नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राहुल आपके साथ आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में झकझोर करके रख दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। ये जो भी घटना हुई है उसको लेकर के कानून में बदलाव होना चाहिए या कानून ही गलत था। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में कुछ मेहमान आए जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, जो कि डायरेक्टर हैं IP फाउंडेशन की। इसके साथ में हमारे साथ में हैं विंध्यवासिनी शीशानंद जी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं PMJKY, और हमारे साथ में हैं मिस नेहा वर्मा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके साथ में हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से। तो आइए चलते हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं जिनका परिचय है विंध्यवासिनी शीशानंद जी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष PMJKY और वर्तमान में राष्ट्रीय महामंत्री नव युवक दल से। सर, सबसे पहले आपके साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे आजकल आपने सुना होगा मीडिया में जो अतुल सुभाष के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में। आपके हिसाब से सर अतुल सुभाष की मौत की वजह क्या हो सकती है? क्या उनको ऐसा परेशान किया गया या उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है कि एक इंसान इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए? आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये यूथ के लिए तो एक सबक जारी रहा है, लेकिन अगर बात की जाए इस समाज की तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। और शर्मनाक इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस बात को एक उजागर हुई तो आप उतनी चर्चा कर रहे हैं। काफी ऐसी संख्या है जो इस तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और ध्यान नहीं है उसका भी कारण है क्योंकि हमारे समाज का एक अलग ही निर्माण होता चला आया। अब वो जो निर्माण हुआ उस निर्माण के आधार पे उस जमाने की बात दूसरी थी, आज का जमाना दूसरा है। सशक्तिकरण के नाम पे इतना सशक्तिकरण हो गया कि उसका दुरुपयोग होना तो स्वाभाविक है, और जो ये स्वाभाविक है उसकी घटनाएं आप देखी और आने वाले टाइम में और बड़ी घटनाएं देखी। उसने इस शब्द को, अगर आप सीरियस लें, उसने इस शब्द को बार बार दोहराया कि हमें ATM कार्ड बना दिया गया। तो ATM कार्ड बना दिया गया तो आप खुद सोचिए कि समाज हमारा किधर जा रहा है। हम जहां जब बात करते हैं कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए महिलाओं और पुरुष को, वहां जब हम एक धारा में ले जा रहे हैं अपने समाज को, यहां जब सरकार को ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है इस समाज को ध्यान देना चाहिए और समाज को इस तरह से ध्यान देना चाहिए कि अब बहुत हो गया, कानून में बदलाव करें, कुछ और भी व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। उस प्रकाश में हम लोग काफी चर्चाएं बाकी हैं, लेकिन आप अगर पहली प्रतिक्रिया करेंगे तो पहली प्रतिक्रिया मेरी यही है कि एक धारा में समाज चल रहा है, उसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। सर, जैसे आपने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मतलब बहुत एक तरफा आपने कहा कार्यवाही हो रही है, तो क्या आप सर प्रशासन की भूमिका से आने वाले समय में इस घटना को लेकर के आपसे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं या बदलाव की जरूरत है? देखिए, हम महिला सशक्तिकरण के विरोध में नहीं। एक मिनट स्टार्ट। विंध्यवासिनी जी, जैसे आपसे प्रश्न हुआ था, अब आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातों से आप शायद इसके खिलाफ हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं राहुल जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हूं मैं ये कह रहा हूं कि समाज की धारा जिस समय इस कानून को बनाया गया और आज का जो समाज है, दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क इस कदर से है कि जिस धारा को लेकर के हम चल रहे थे और जिस समय ये कानून बना कि महिलाओं को सशक्तिकरण देना था, उस समय महिलाएं हमारी अबला थी। आज समाज हमारा दूसरा है। आज हम कंधे से कंधा मिलाए हुए, हमें 40-50 साल हो गए और हम चल रहे हैं। अब जो है दोनों के फेवर में कुछ ना कुछ कानून में बदलाव होना चाहिए।
ये मेरा सवाल है और इस बात पे मैं आपको और पूरे समाज को इस धारा में केंद्रित करना चाहता हूं। और ये जो केंद्रीकरण है, इससे समाज का आगे का 50-100 साल निर्मित होगा। इस पे ध्यान दीजिए। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं आईपी फाउंडेशन की। हम उनकी भी राय अवश्य लेंगे कि वो क्या सोचती है इस घटना के बारे में। मैम, जानना चाहेंगे अतुल श्रीवास्तव की मौत का मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है? राहुल जी, ये जो चर्चा है बहुत ही गर्म है और चारों तरफ हर कोई इसी पे चर्चा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके की घटना आज हुई। आपने कभी पेंडुलम देखा है? जब वो पेंडुलम एक तरफ जाता है और जितनी दूर एक तरफ जाता है जब उसे छोड़ा जाए तो वो दूसरी तरफ भी उतनी ही तेजी से वहीं तक जाता है। और ये पेंडुलम जो एक तरफ गया था, ये अब वापस दूसरी दिशा में पहुंचा है। पहले इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे। दहेज के लिए उनको मारा पीटा गया, उनसे पैसे की उगाही की गई और लड़कियों को मार दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। ये सारी जितनी भी घटनाएं आज पुरुषों के साथ हो रही हैं, इसी तरीके की घटनाएं होती थी। लड़कियों की शादी होती थी, उनसे उनके माता पिता से दहेज मांगा जाता था, लड़कियों के उनके घर वापस छोड़ दिया जाता था और बहुत बार बच्चों को उनके दादी बाबा रख लेते थे, जो कि लड़की को कभी देखने नहीं देते थे। तो अब वाइस वर्सा हो गया। यही सारी घटनाएं, इसे रिएक्शन भी कह सकते हैं और ये भी है कि ये अतिवाद हो गया। इन सारी चीजों के लिए जो कानून बनाए गए, वो थोड़े दिन तो लोगों को उससे सपोर्ट मिला, लेकिन अब धीरे धीरे उन जो कानून थे उनको लोगों ने अस्त्र बना लिया अपनी पैसे की उगाई। और उस वक्त में जो माताएं थी, जिस वक्त दहेज दिए जाते थे, उनके संग उत्पीड़न होता था, अब वो माँ बन गई हैं जिनकी बेटियां बड़ी हुई हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को अपने जीवन के वो बहुत सारी घटनाएं बताती रहीं, वो माओ के उत्पीड़न को सुनती रहीं। उन माताओं के भी दिमाग में रिवेंज भरा हुआ है। शायद ये उसकी एक साइकोलॉजी भी हो सकती है। तो हमें लगता है कि अब परिवर्तन हर जगह बहुत आवश्यक है और इस समय ये जो पुराने नियम बने थे, जो दहेज उत्पीड़न से लड़कियों की सुरक्षा के लिए, उन पे कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। इमीडिएट जो एकदम से लड़की ने कहा और उस पर बिना किसी प्रमाण के अरेस्ट हो जाती है, फैमिली पूरी हो जाती है। जो फैमिली मेंबर वो साथ में नहीं भी रहते, उन्हें भी अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अतिवाद का निर्णय ठीक नहीं है। इसमें कहीं कुछ चेक बैलेंस होने चाहिए कि अगर लड़की लड़के के साथ रह रही है, वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी समझना चाहिए। जब हर क्राइम के साक्ष्य की आवश्यकता होती है तो इसमें भी कहीं ना कोई साक्ष्य प्रमाण, कोई कुछ तो आधार होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल निराधार है कि लड़कियां जो कह देती हैं उस पर पूरा हो जाता है और इतना सामाजिक रूप से लड़के, उनका मनोबल टूट जाता है, उनके परिवार परेशान हो जाते हैं, जिसको देख के लड़के। और ये एक घटना नहीं है। इस समय अगर आप निकलें, आपने खुद भी देखा होगा, इस घटना के बाद दिल्ली में बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए, वो अपनी समस्या कहने लगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। यहाँ बैठे हुए हमारी अपनी कम से कम 5-7 फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनके घर में भी ऐसी घटना हुई है। एक के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक का बच्चा शादी के बाद अकेला रह रहा है, उसकी बहू बेटी की छोड़ के चली गई। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन इन पे कोई बात इसलिए नहीं होती क्योंकि इस पे कोई आवाज नहीं उठाता। हाँ, अतुल ने इतना बड़ा एक कदम उठाया कि उसने एक इतना बड़ा वीडियो जारी किया जिसमें उसने एक बात को कहा, एक बात को लिखा। ये बात तो दर्शाता है कि वो विवेकशील बच्चा था, बुद्धिमान था, कि उसने जाते जाते भी समाज को जागृत करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा सामने रखा। और हमें लगता है कि इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस बच्चे के इस शहादत को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए।
मैम, जैसे आपने बताया कि न्याय की बात किया है, तो आप क्या लगता है ऐसे पुलिस प्रशासन या इसमें आपने अब तक की जो मीडिया में खबरें पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उससे अब तक आपको कितनी संतुष्टि हुई है? आपको लगता है कि प्रशासन कुछ करेगा या कानून में कमी होने की वजह से ये घटना हुई है? देखिए, कानून में कमी होने से ही ये घटना हुई है, और प्रशासन करेगा या नहीं करेगा ये अभी कह पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने जाके उस लड़की की, जहाँ तक हमने सुना है कि उन्होंने लड़की के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दी है, लेकिन उसे ढूंढ के अरेस्ट करना चाहिए। जैसा आपने बताया कि प्रशासन और कानून को लेकर के मैंने आपसे चर्चा किया था, तो कानून क्या बदल देने भर से या प्रशासन के इस केस को लेकर के सख्ती यानी मीडिया के दबाव की वजह से आपको क्या लगता है कि ये आगे चल के इस तरह की घटनाएं होंगी, या फिर आप इस पे कुछ ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए जिससे लोग 10 बार ऐसी घटना करने से पहले सोचें? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? लेकिन कानून तो हर चीज के लिए जरूरी है और इसके लिए भी जरूरी है, और अगर आज ये स्थिति हुई है तो उसका कारण भी कहीं किसी हद तक पुरुष हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी कल ही एक वीडियो में एक सज्जन अपनी समस्या भी बता रहे थे कि मेरी उनके भी डाइवोर्स हो गया था, वाइफ छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा पहले तो ठीक चला, फिर मेरी वाइफ ने नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो मैंने उसे परमिशन दे दी। क्या महिलाएं पुरुषों की परमिशन उन्हें मांगनी चाहिए? जब तक, और यही वो वजह, छोटी छोटी वजह थी जिनकी वजह से आज इतना आक्रोश सामने आ गया। और अभी विंध्यवासिनी जी ने भी कहा वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से ये हो गया। तो क्या चाहते हैं पुरुष? चाहते हैं औरतें सांस ना लें, बोले नहीं, उठे नहीं, कुछ भी नहीं करें। ये इनका इससे क्या मतलब था कि एम्पावरमेंट की वजह से हो गया? एम्पावरमेंट की वजह से ये नहीं हुआ, ये हुआ एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। क्योंकि पहले के वक्त में स्त्रियों को सच में बहुत दबाया गया, सताया गया, और टीवी, फ्रिज और दहेज के लिए उन्हें इतनी प्रताड़ना दी गई जो असहनीय थी। और आज जब पुरुषों के साथ हो रहा है तो लोग आवाज उठा रहे, उठानी भी चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष समान है, और ना ही पुरुषों के साथ ना ही स्त्रियों के साथ किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से रहना चाहिए, ना ही पुरुष को परमिशन देनी चाहिए और ना ही स्त्रियों को भी। कभी कभी किसी घर में स्त्रियां भी बहुत ओवर रूल करती हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। समानता का व्यवहार होना चाहिए। विंध्यवासिनी जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी डॉक्टर स्मिता जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इनकी बात से। ये लेकिन मेरा काउंटर महिला सशक्तिकरण की तरफ प्रश्न उठाने का नहीं था। मेरा काउंटर ये है, और सीधा सवाल कि महिला सशक्तिकरण के बहाने जो लंबे पुरुषों के दिमाग और दिल में जो लंबे समय से एक तरह का कानून जो महिला सशक्तिकरण की तरफ से चला आ रहा है, अब उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज का वर्तमान समय, दोनों में जो पहले के समय के अनुसार जो कानून बने थे, आज का जो समय है उस पे एक नए कानून का निर्माण होना चाहिए, और ये आवश्यकता है। मैं इस बात की तरफ फोकस करना चाहता हूँ सरकार से, समाज से और हर व्यक्ति से कि इस पे ध्यान दें। मेरा कोई महिला सशक्तिकरण के फेवर में हूँ, लेकिन मैं उस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, और ये ध्यान इसलिए केवल दिलाना चाह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण ठीक है, लेकिन आज का वर्तमान समय पुरुषों के साथ भी होना चाहिए, और उस पर भी एक नया कानून बनना चाहिए, और ये बहुत आवश्यक है आज के वर्तमान समाज में। मेरा कहना ये है। आप बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि आप इक्वलिटी चाहते हैं, तो आप लोगों के पास ये राइट कहाँ से आया कि आप औरतों को ये अधिकार दें कि हम आपको नौकरी करने दे रहे हैं, हम आपको पढ़ने दे रहे हैं? मेरा फिर भी आपसे मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको रिस्पेक्टफुली मैं इस बात को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के समाज को देखते हुए पुरुषों के साथ भी बराबर का व्यवहार रखा जाए।
केवल कानून एक तरफा नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना, आज का वर्तमान समाज दूसरा है, कभी एक तरफा हुआ है। आज का समाज दूसरा है। आज इस समाज में बदलाव हो चुका है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, लेकिन किसी का प्रकाश तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें कानून में कोई बदलाव ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिर भी गलत, आप अपनी दिशा गलत कर रहे हैं। मेरी दिशा एकदम क्लियर है, आप उस पर फोकस करें एक बार। अभी भी जब हम नाबालिग लड़कियों की शादी करते हैं या हम जाके पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर लड़की है तो उसको मार दे, फिर ये पुरुष समाज हमारा कहाँ चला जाता है? आप दिशा बदल रही हैं, आप दिशा बदल रही हैं, ये दिशा नहीं, आप दिशा बदल रही हैं, आप दिशा बदल रही हैं, आप दिशा बदल रही हैं। मैं फिर कहूंगा आप दिशा बदल रही हैं। कारण ये नहीं है, यहाँ कारण का सवाल पूछा गया है मुझसे, मैं उस पे आपको जवाब दिया हूँ। आप दिशा बदल रही हैं, आप दिशा बदल रही हैं। यहाँ जब कोई नाबालिग बच्ची और इस बात नहीं हो रही, वो समाज दूसरा था, आज का समाज दूसरा है। मैं पूरी बल से इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं पूरी ताकत से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज का समाज दूसरा है। आज का समाज जो है ऐसे, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें, अपने विवेक का आप इस्तेमाल करें। आप महिला हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन आज का समाज दूसरा है। आप इस बात को नहीं उठा सकती, आप इस बात को नहीं उठा सकती। ये सवाल नहीं था, सवाल ये नहीं था, घटना के समरूप ही सवाल है। घटना जो हुई है उसके आधार पर ये बात हो रही है। आप दूसरी बात दिशा बदल रही हैं, ये बातें नहीं। और विद्यावासिनी जी का डिस्कशन काफी अलग-अलग तरीके से हुआ। मेरा कहना ये कि जो भी कानून बनाया गया था वो महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, उनके सशक्तिकरण का मामला नहीं था, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी जिसमें दहेज उत्पीड़न में महिलाओं की हत्या हो रही थी। ये उस समय का कानून है। उस कानून को बनाने के उसमें ये पुरुष के लिए या लड़के पक्ष के लिए काफी कठोर कानून बन गए हैं, जिसका कि अब दुरुपयोग हो रहा है। ये दुरुपयोग पहले नहीं होता था, लेकिन अब जब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उनको जानकारी है, तो उनको अगर अपनी इच्छानुसार इसका दुरुपयोग करने की एक तरीके से छूट है, या वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे बहुत से केसेस हो रहे हैं। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि ये अकेली घटना नहीं है। सिर्फ उसके मीडिया में आ जाने से ये चीज़ फैल गई है। ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं, जैसा कि स्मिता जी का क्या हुआ है, ऐसा हर एक आदमी अपने परिवार में देखेगा तो कहीं न कहीं घटनाएं हो रही हैं, और उसमें लड़के वालों को स्क्वीज किया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, और इसमें पूरी जांच की आवश्यकता है और इसको थोड़ा सा ठीक करने के। मैं यहाँ पे इनको रोकते हुए एक चीज कहना चाहूंगी, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखें तो दहेज अभी भी चल रहा है और लड़कियां उस चीज का शिकार अभी भी हो रही हैं। तो हम सिर्फ लड़के वालों को ये नहीं कह सकते कि वो विक्टिम है, लड़की वाले बराबर के विक्टिम है, और ये चीज अभी भी बराबर मैं डॉक्टर हो रही साहब है। की बात से सहमत हूँ। देखिए, सशक्तिकरण तो एक शब्द ऐसा है कि जहाँ हम ताकत दे रहे हैं और देते रहे हैं, और उसके पीछे कोई कानून की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो समाज में इस तरह की कृति दुष्कृति होती ही रहेगी और आगे और बढ़ती तो जाएगी। फिर यहाँ पे इक्वालिटी की बात ही नहीं हो रही है ना, फिर तो क्योंकि दोनों चीज बराबर हो रही है, तो फिर हम इक्वालिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से नेहा जी ये चाहती हैं कि अब समाज जो है पुरुषों के परस्पर महिलाओं के लिए ही कानून बने और पुरुषों के लिए कोई नहीं, पुरुषों की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, पुरुषों की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा। डॉक्टर साहब की बात बहुत महत्वपूर्ण थी। 2 शब्द में उन्होंने सारी बात को उजागर कर दिया। एक समाज था जिसमें महिला, एक समाज था नेहा जी, एक समाज था, डॉक्टर साहब ने यही बात कही, एक समाज था जिस समाज में महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता थी तो कानून बना। अब एक समाज है जिसमें आप देख रही हैं इस तरह की दुरुपयोग हो रही है, कानून के साथ तो एक स्टोरी खेल हो रही है, तो आपको लग रहा है कि और इसलिए एक कानून और बनना चाहिए जिसमें जो है पुरुषों के साथ भी न्याय हो। बहुत सारी चीजें तो सोशल मीडिया पे आते भी नहीं है। यहाँ पे स्त्री
पुरुष का भेद मिटा देना चाहिए और एक कॉमन लॉ होना चाहिए जो किसी को भी प्रताड़ित करे उसके लिए कानून होना चाहिए। या पुरुषों के लिए बने या महिलाओं के लिए। पहले वक्त और था जब महिलाएं कमजोर थी तब महिलाओं के लिए बना, तब लड़कियां पढ़ती भी नहीं थी, जॉब भी नहीं करती थी, बहुत फर्क, समाज अलग था। सशक्तिकरण की बात इसीलिए आई क्योंकि पहले लड़कियों को जो छोड़ देते थे वो कमाने लायक भी नहीं होती थी, तो अगर वो अपने मायके में भी रहती थी तो वहां भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहां भी कोई वो बहुत खुश और आराम से नहीं जीवन यापन करती थी, इसलिए सशक्तिकरण की बात आई। अब ऐसा नियम होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें स्त्री पुरुष का भेद मिटाकर जो भी जिस किसी को, क्योंकि अब समाज में इक्वलिटी व्याप्त हो गई है। अब विक्टिम को विक्टिम की तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वहाँ पे औरत और आदमी का भेदभाव मिटा के जो एक्चुअल विक्टिम है उसको दिखाना चाहिए। मैं डॉक्टर स्मिता जी से भी पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन ये सहमति उस शक्ति के साथ है जिस शक्ति की पूजा पूरी हिंदू समाज, हमारा भारतवर्ष, महिला, हम यहाँ जो पॉज कर, ठीक है, हमारा भारत समाज महिलाओं को ऊंचा दर्जा देता है और ऊंचा दर्जा इसीलिए देता है कि हम उसे पूजनीय मानते हैं, हम उसके विरोध में भी नहीं है। देता नहीं है, औरतें खुद पाती हैं अपनी काबिलियत से। और मैं कोई लाइन बोलना चाहूंगी कि आप लोग कोई नहीं देने की बात देने वाले, कोई महिलाओं को कुछ भी नहीं देगा, ये कटु सत्य है समाज का। सम्मान, अगर लड़कियां बाहर काम करने जाती हैं तो आज भी ऑफिस में उनके संग बदसलूकी होती है, उनके से गलत फायदे उठाने के लिए उनके साथ उनको परेशान किया जाता है। आज भी समाज सुधरा नहीं है, घर में, घर के बाहर, हर जगह। मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूँ, वही चीज पुरुषों के साथ भी होता है, तो पुरुषों के साथ भी होता है, लेकिन पुरुषों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कोई सुनवाई नहीं है, और सुरक्षा की दृष्टि से सुनवाई नहीं है तो समाज में ऐसी कृति आपको नजर आ रही है जो आज तो कैमरे पे आ गई तो नजर आ गई, बहुत सारी ऐसी है जो कैमरे पे है ही नहीं, जो कैमरे पे नहीं है उसके लिए क्या न्याय है? अगर कानून होता तो न्याय हो जाता। बहुत कुछ नहीं है विंध्यवासिनी जी कैमरे पर, अगर कैमरे पे सब आ गया तो फिर पुरुष परेशानी में भी आ सकते हैं। ठीक है, जो भी कानून बने हैं वो इस विषय में वो अपनी जगह सही हैं, सिर्फ इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे जांच करने की आवश्यकता है। इसी से मिला जुला कानून अगर आपने देखा हो तो SC/ST एक्ट का है, SC/ST एक्ट का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं जानते हैं कि इसका भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। उसी प्रकार ये जो गुणन वाला भी जो कानून है इसका भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। तो इस चीज का दुरुपयोग इन दोनों कानूनों का न हो, इसके लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। और इसके अलावा ये कानून खराब है या गलत बन गया है इसकी कोई नहीं है। और जहाँ तक पुरुष सशक्तिकरण या पुरुष के फेवर की बात है तो अगर इसकी जांच होगी, चीज़ें जो सही निकलेंगी वो अपने आप में मतलब उनको प्रोटेक्ट करेंगी। सिर्फ इसकी जांच होनी चाहिए, अनायास ही पुरुष पक्ष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सजा तो उस लड़के को हुई नहीं थी। अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट में देखें तो उसको कोई सजा नहीं हुई थी, सिर्फ उसका उत्पीड़न हो रहा था, उससे पैसे स्क्वीज किए जा रहे थे, जिससे उसने ये कदम उठाया। और वैसे ही देखा जाए तो हमारे समाज में मानसिक रूप से और लोगों से ये आत्महत्या करना ये एक गलत व्यवहार है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना भी अपराध है। तो इसमें जो भी कानून बने वो मान्य होंगे। अभी तो जो कानून एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है, इसमें किसी को कितनी सजा होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि उसमें इन लोगों को सजा होनी चाहिए। तो मेरे विचार से तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि बहुत कठिन सजा इन लोगों को कोई मिलेगी। हाँ, सुसाइड के लिए उकसाना अगर प्रूव हो जाता है तब जरूर लोगों को इस बारे में सजा मिलेगी। पैनल में आए हुए सभी हमारे मेहमानों को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM TV न्यूज़। साथ ही हमारे YouTube चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।